अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अल्बर्ट और आप देख रहे हैं डॉग फैंटम चैनल। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ क्लास 15 के साथ और आज की क्लास में हम जो है SMTP एनुमरेशन करने वाले हैं। ठीक है, SMTP एनुमरेशन में हम जो है किसी भी वेबसाइट, किसी भी डोमेन, किसी भी मशीन, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है हम यूज़र्स देख सकते हैं, उसमें कितने यूज़र्स हैं। ठीक है, और उसमें हम जो है उनकी मेल देख सकते हैं, वैलिड है या अनवैलिड है। ठीक है, ये हम जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अभी हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और SMT एनुमरेशन को परफॉर्म करते हैं। SMT मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इसका पोर्ट नंबर होता है 25। ठीक है, तो अब हम जो है इसकी एनुमरेशन हम 3-4 टूल से कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक आता है ISMTP, उसके बाद हमारे पास टेलनेट और नेटकैट से भी हम SMTP एनुमरेशन कर सकते हैं। तो हम ये सारे टूल्स को जो है आज की वीडियो में आज की क्लास में यूज़ करने वाले हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं मेटास्प्लॉइट से। तो पहले हम क्या करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी चीज़ को जो है ना उस पर टेस्टिंग नहीं करने वाले। हम जो है अपनी मशीन मेटास्प्लॉइट टेबल में टेस्टिंग करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था हैकिंग लैब में, जिसमें मैंने कहा था आप ये वाली मशीन इंस्टॉल कर लेना। ये वल्नरेबल मशीन होती है और इस पर हम जो है सारी वल्नरेबिलिटी सब कुछ जो है टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करेंगे। तो वो मैंने इंस्टॉल कर रखी है। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि काली लाइनक्स आपको मेरी ही एक वीडियो में पता चल जाएगा कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद विंडोज़ तो आपको पता है कैसे इंस्टॉल करते हैं। मेटास्प्लॉइट टेबल का थोड़ा सा मसला है क्योंकि इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इसको ओपन करना पड़ता है। तो मैं इसको करता हूँ फ़िलहाल रिमूव और आपको जो है यहाँ पर हम ऐड करके दिखाते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पर नहीं जाना, ये मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बता दिया था। आपने आना है यहाँ पर ओपन अ वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से बैक हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल मैं बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसमें मैंने रखा हुआ है मेटास्प्लॉइट टेबल 2 और यहाँ से आपने इस फोल्डर को भी ओपन कर लेना। आपके साथ आप जब डाउनलोड करोगे उसको अनजिप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फ़ोल्डर आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पर ये फ़ाइल पड़ी है, इसको आपने ओपन कर देना। इतना बस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक अलग मशीन जो है बन जाएगी। तो इसको मैं उठा के ऊपर ले जाता हूँ और इसको फेवरेट में ऐड कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपने इस पर ऐसे क्लिक करना और यहाँ पर ओपन दिस वर्चुअल मशीन कर देना। सिंपल, इसको बिल्कुल भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो काली लाइनक्स है उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर ही, और विंडोज़ आपको पता है कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट टेबल का थोड़ा सा मसला था, वो मैंने इसमें कवर कर दिया। तो अभी ये ओपन हो जाएगी और बस ये इंस्टॉल एक किस्म की हो गई। ये बस ओपन ही होती है, इसकी इंस्टॉलिंग नहीं होती। ठीक है, ये जब भी आप चलाओगे ऐसे थोड़ी सी लोडिंग लेगी, हर बार लेगी। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ अगर ये ओपन हो जाए। ओके, यहाँ पर आपने जो इसका लॉगिन अब इसका जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट आता है MSF एडमिन। MSF का मतलब होता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ठीक है, आगे एडमिन आता है और एंटर करेंगे और इसका पासवर्ड हमारे पास आता है MSF एडमिन। दोनों चीज़ें सेम ही हैं, MSF एडमिन। ठीक है, सारे जो वर्ड हैं वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे, कैपिटल कुछ भी नहीं आएगा। और एंटर करेंगे और हमारे सामने ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका माउस काम नहीं करेगा, जस्ट आपका जो है कीबोर्ड ही वर्क करेगा। अगर आपने यहाँ पर आप माउस, अभी मेरा शो नहीं हो रहा, अगर आप शो करवाना चाह रहे हो तो आप Ctrl+Alt दबाओगे तो आपका माउस जो है शो हो जाएगा। ठीक है, वो बाहर आप वर्क कर सकते हो, इसके अंदर आप माउस का वर्क नहीं करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे माउस जो है वो गायब हो जाएगा, आप सिर्फ कीबोर्ड का वर्क ले सकते हो इधर। ठीक है, मेटास्प्लॉइट टेबल के अंदर अगर आपने माउस यूज़ करना है तो आप Ctrl+Alt दबाओगे तो आपको माउस शो हो जाएगा, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है मेटास्प्लॉइट टेबल का ही यूज़ करने वाले हैं अपनी SMTP एनुमरेशन के लिए। तो हम यहाँ पर सिंपल इसका IP एड्रेस देख लेते हैं। IF कॉन्फ़िग करेंगे हम और इसका IP एड्रेस हम देख लेते हैं जी 192.168.29129। ठीक है, 29129। और हम अब अपनी काली लाइनक्स पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम जो है मेटास्प्लॉइट का यूज़ करने वाले हैं। मेटास्प्लॉइट एक टूल है, उन्हीं की ये मशीन है मेटास्प्लॉइट टेबल। ठीक है, इस दोनों में ये डिफरेंट है कि ये कंपनी एक ही है। मेटास्प्लॉइट जिसने टूल बनाया उन्होंने ही ये वल्नरेबल मशीन भी बनाई है जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट टेबल। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आता है काली लाइनक्स के अंदर। इसको ओपन करने के लिए हमारे पास कमांड आती है MSF कंसोल। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे MSF कंसोल और एंटर करेंगे।
एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका जो है टूल रन होने के लिए, और आगे हम मेटास्प्लॉइट पर काफ़ी सारा काम करने वाले हैं इस टूल पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसलिए जो है हम देख लेते हैं, वेट करते हैं इसका। ओके, स्टार्टिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल। ठीक है, MSF का मतलब है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, और कंसोल आगे हमने ऐसे ही लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर एक बैनर शो हो रहा है, आपको एक पिक शो हो रही है। ये जब भी आप मेटास्प्लॉइट MSF कंसोल करोगे वो चेंज होगी। ठीक है, ये नहीं कि मेरे पास ये शो रही है आपके पास ये ना हो तो आप कहो कि मेरा पता नहीं क्या ओपन हो गया, ऐसा नहीं है। ये पिक जो है चेंज होगी। तो इसको आप क्विट मोड भी लगा सकते हो। जब आपने MSF कंसोल लिखा है, यहाँ पर आप स्पेस डालकर आगे -Q लिखोगे ना, स्मॉल लेटर में Q। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, ये आप ऐसे लिखोगे इसके आगे स्पेस डालकर, तो आपका जब मेटास्प्लॉइट रन होगा तब ये बैनर आपको शो नहीं होगा। ठीक है, वो क्विट मोड में चला जाएगा। तो अब जो है हम यहाँ पर SMTP की एक्सिलरी जो है सर्च करने वाले हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1147 एक्सिलरीज़ हैं टोटल मेटास्प्लॉइट के अंदर। तो हमें अब सब तो हमने देखनी नहीं है, हमने सिर्फ SMTP की देखनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्च SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इतना सर्च करने के बाद हमारे सामने SMTP की ऑक्सिलरीज शो हो जाएंगी, और यहाँ पर हम SMTP की एनम वाली ऑक्सिलरी को यूज़ करने वाले हैं। ये इसके एंड पे आपको नज़र आ रहा है एनम मतलब एनुमरेशन, और हम एनुमरेशन ही करने वाले हैं SMTP की, तो हम इसका यूज़ करेंगे। यूज़ आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपल यहाँ पर यूज़ लिखकर इसका नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, कहाँ गई ये, इसका आप 25 नंबर भी दे सकते हो, और इसको भी आप कॉपी कर पेस्ट कर सकते हो। कॉपी कैसे करते हैं काले लाइनक्स के अंदर मैंने आपको बता दिया हुआ, कंट्रोल शिफ्ट और C, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C, और पेस्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस V। ठीक है, इतना करने के बाद हम एंटर करेंगे, और हम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्कैनर SMTP एनम। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे अब जो यूज़ हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शो ऑप्शंस, हमें इसके ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, और हम एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आर पोर्ट आपको पता है 25, मैंने बता दिया SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है। और यहाँ पर हम आर होस्ट सेट करेंगे। जब भी आपको आर होस्ट सेट करने का बोला जाए तो आपने अपने टारगेट मशीन का IP एड्रेस सेट करना है। जब आपको L होस्ट बोला जाए तब आपने अपनी मशीन का IP एड्रेस सेट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आर होस्ट बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट, यहाँ पर हम लिखेंगे आर होस्ट। आप कैपिटल वर्ड में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। 192.168 हम यहाँ पर अपनी इस मशीन का देने वाले हैं मेटास्प्लॉइट टेबल का। ठीक है, मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लूँ, यही था हमारा 29 और 129। ठीक है, और यहाँ पर 29 और 129। ठीक है, इतना एंटर करने के बाद हम दोबारा से शो ऑप्शंस में जाएंगे, तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पर 2 कमांड्स यूज़ कर सकते हो। जब आपने सब कुछ सेट कर दिया ना, ठीक है, बाकी चीज़ें हम आगे देखेंगे, आगे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सेट करने को हमें बोला जाता है, वो हम आगे जाके करेंगे। अभी के लिए इसने हमें आर होस्ट का बोला, आर पोर्ट इसने ऑलरेडी सेट कर रखा था, तो हमें वो सेट करना नहीं पड़ा। अगर आर पोर्ट भी सेट करना पड़ता है तो आप ऐसे ही सेट आर पोर्ट लिख कर आगे 25 लिख दोगे। ठीक है, अगर अब सब कुछ आपने सेट कर दिया, अब आपके पास 2 कमांड्स हैं इसको रन करने के लिए। एक आप यहाँ पर रन लिख सकते हो, एक आप यहाँ पर एक्सप्लॉइट लिख सकते हो। हम एक्सप्लॉइट लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर रन भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं कर्सर साइड पे कर दूँ, एक्सप्लॉइट हम लिखेंगे और एंटर करेंगे। इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइम लेने वाला है ये। तो यहाँ पर हमें कुछ यूज़र्स की डिटेल मिलेगी, जो कि इस मशीन के यूज़र्स की डिटेल होगी मेटास्प्लॉइट टेबल की, जो कि हमें थोड़ी देर तक मिलेगी। और यहाँ पर हम उतनी देर में दूसरा कोई टूल यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेलनेट और नेटकैट से भी SMTP एनुमरेशन कर सकते हो। ये हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, और हम इतनी देर में जो है दूसरा टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सिंपल टेलनेट का पहले यूज़ करते हैं। टेलनेट का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेलनेट। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर 192.168 और अपने टारगेट मशीन का IP एड्रेस दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 29 और 129। इतना करने के बाद हम फिर से स्पेस देंगे, और यहाँ पर हम अपना SMTP का पोर्ट नंबर देंगे, जो कि है 25। ठीक है, 25 देने के बाद हम यहाँ पर सिंपल एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारा यहाँ पर जो है कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टेड टू IP एड्रेस, जो हमारी टारगेट मशीन का है उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम टेलनेट की कुछ कमांड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है,
जैसे हमारे पास आता है VRFY वेरीफाई, ठीक है, हम उसका यूज़ करते हैं VRFY। आगे हम किसी भी एक यूज़र का नाम ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं एडमिन, ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 550 का एरर आ रहा है हमें, ठीक है, और यहाँ पे रिसिपेंट एड्रेस रिजेक्टेड यूज़र अननोन इन लोकल रिसिपेंट टेबल, ठीक है। इसका मतलब है कि एडमिन जो है वो इसका यूज़र नहीं है, ठीक है, ये अनवैलिड यूज़र है, ठीक है। अब टेलनेट का आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर आपको यूज़र खुद से देना पड़ेगा, समझ रहे हो, यहाँ पर आपको यूज़र जो है गेस करके चेक करने पड़ेंगे। और यहाँ पर हमने जो मेटास्प्लॉइट टेबल का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमें खुद ब खुद एक यूज़र्स की लिस्ट मिलेगी, ठीक है। जब हमें ये लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट को हम यहाँ पर टेलनेट के ज़रिए चेक करेंगे कि वैलिड हैं या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप एक और टूल का यूज़ कर सकते हो जो कि है नेटकैट। नेटकैट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सोडो डाल लेते हैं, ठीक है। नेटकैट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं NC, ठीक है। उसके बाद हम -NV लिखेंगे और यहाँ पर हम 192.168 एंड 129.129 और यहाँ इतना लिखने के बाद हम अगेन 25 पोर्ट नंबर देंगे और एंटर करते हैं और यहाँ पर हम अपना पासवर्ड दे देते हैं बिकॉज सूडो का यूज़ हुआ है। तो इतना करने के बाद हमारे पास सेम वैसा ही आ चुका है, ठीक है। SMTP ओपन है, इसने बताया कि आपकी जो टारगेट मशीन है उस पर SMTP पोर्ट ओपन है, जो कि हम Nmap के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया, ठीक है। Nmap के ज़रिए भी आप चेक कर सकते हो कि ये वाली पोर्ट ओपन है या नहीं है, वो हम अभी अगेन कर लेते हैं, नो वरी, ठीक है। अभी हमारा मेटास्प्लॉइट जो है वो वर्किंग में है, तो हम इतनी देर में कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर पहले नेटकैट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगेन हम वही कमांड लगाते हैं VRFY और अगेन एडमिन ही चेक करते हैं और अब यहाँ पर देखो सेम वही एरर हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम कोई और यूज़ कर लेते हैं यूज़र, जैसा कि हम यहाँ पर यूज़र ही देख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें एरर मिला 252 का। जब हमें 250, 251 और 252 का एरर मिले तो ये समझो कि एरर नहीं है, ये आपको जो है यूज़र आपका जो है वो वैलिड है, ठीक है। अभी आप जब यहाँ पे मेटास्प्लॉइट टेबल की जब ये लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पर हमें यूज़र मिलेगा एक, अभी हम उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी आपको यूज़र पता चल गया ये वैलिड है, लेकिन अब हमें वो लिस्ट मिल चुकी है। मेटास्प्लॉइट का ये काम है आपको लिस्ट दे देता है, यहाँ पर आपको गेस करना पड़ता है, ठीक है। एक और मैंने भी आप बात की कि Nmap की, Nmap से भी आप चेक कर सकते हो कि सोडो Nmap-P और 25, यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर पोर्ट का चेक कर रहे हैं। अगर हम -P ना देते तो हमें वो सारी पोर्ट्स का बताता और आगे हम अपना टारगेट मशीन का IP एड्रेस दे देंगे और एंटर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 25 पोर्ट नंबर ओपन है या नहीं है। ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको बता दिया, इसलिए इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें मेटास्प्लॉइट ने लिस्ट दे दिया है यूज़र्स की, तो यूज़र्स फाउंड, बैकअप, बिन, ठीक है, ये सारे हमें यूज़र मिले हैं। यहाँ पर एक यूज़र भी होने वाला है जो कि अभी हमने चेक किया वैलिड है, तो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। ये हमने गैस किया था और ये हमारा गैस जो है सही निकला है। तो अभी हम जो है यहाँ पर एक यूज़र को ही चेक कर लेते हैं, जैसे बैकअप है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम टेलनेट को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नेटकैट है और ये हमारा टेलनेट है। यहाँ पर हम VRFY और यहाँ पर इसको बैकअप को करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 252 का जो मैसेज आ रहा है, मतलब बैकअप वैलिड है, ये यूज़र वैलिड है। टेलनेट और नेटकैट से आपको गैस करना पड़ेगा और मेटास्प्लॉइट आपको पूरी लिस्ट दे देगा, ठीक है। ये होती है यूज़र्स को चेक करने के लिए, ठीक है, SMTP एनुमरेशन करने के लिए। यहाँ पर आप इनकी जो है मेल को भी एनम कर सकते हो, मेल को भी चेक कर सकते हो वैलिड है या अनवैलिड है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पर आना है, चल भाई ऊपर, यहाँ पर हमने मेटास्प्लॉइट में आते हैं, यहाँ पर हमें मिल रहा है metasploitable.localdomain, ठीक है। यहाँ पर आप दे सकते हो हमें नेटकैट ने भी हमें metasploit.localdomain। उसके बाद हम अगर टेलनेट पर जाएं तो टेलनेट ने भी हमें दिया है metasploitable.localdomain। ये क्या है, ये एक लोकल डोमेन का एड्रेस है मेटास्प्लॉइट टेबल का। अब हम यही चेक करेंगे कि अगर क्या मेल वैलिड है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बस वीडियो को देखते रहो, समझ सारी आ जाएगी। जब वीडियो ख़त्म होगी आपको सारी समझ आ गई होगी, अगर नहीं आएगी तो दोबारा देख लेना। हम यहाँ से कुछ जो है यूज़र्स को कॉपी करते हैं, गेम्स तक कर लेते हैं, ठीक है। इस कॉमा को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से गेम्स का और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से सारा कुछ मिनिमाइज़ करते हैं और एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं
और यहाँ पे हम सिंपल जाने वाले हैं CD डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पर आने के बाद हम यहाँ पर नैनो से हम एक फ़ाइल बनाने वाले हैं, इसकी टेक्स्ट फाइल एक बनाने वाले हैं, ठीक है। हम SMTP के नाम से ही बना लेते हैं और एंटर करते हैं तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ये नैनो वगैरह के बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए इसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम इसको एक लाइन में जो है लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको भी एक लाइन में लिख देते हैं। अभी हम जो है मेल चेक करने वाले हैं, मेल वैलिड है या नहीं, वो जो हमें मेटास्प्लॉइड लोकल डोमेन दी गई है वो वैलिड है या नहीं, वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने यूज़र जो है वो बिल्कुल लाइन में लिख दिए। और यहाँ पर हम सिंपल अगेन से मेटास्प्लॉइड टेबल में जाएंगे। चलो यहाँ से ही उठा लेते हैं, यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अगेन अपनी फ़ाइल में आ जाएंगे, फ़ाइल हमारी ये रही। और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं @ और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम कॉपी करते हैं @ तक, ओके। और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते जाते हैं। अरे नीचे क्यों चला गया? ओके, इतना करने के बाद हमने किया क्या है, वो यूज़र्स को उठाया और आगे @ लगाकर वो जो हमें लोकल डोमेन का एड्रेस मिला हुआ है वो हमने दे दिया। अभी हम यहाँ पर कुछ जो यूज़र्स हैं वो खुद से डालने वाले हैं। एडमिन जो कि हमें पता है इनवैलिड है, वो हमने चेक कर लिया, इसलिए हम इसको खुद से डालने वाले हैं ताकि हमें पता चले कि वो जो हमारा अब हम चेक वो जो हमारा ISMTP टूल है वो वर्क कर रहा है या नहीं, सही वर्क कर रहा है, वो हमें सही बता रहा है या नहीं। और यहाँ पर हम एक और जो यूज़र ले लेते हैं, वो हम क्या लें, मिक्की ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इतना कर देते हैं, मिक्की के स्पेलिंग, चलो इतना हो गया। और अब हम इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम ISMTP टूल का यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। sudo apt get install ISMTP, ठीक है। इतना लिख के आप एंटर करोगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे दो और एंटर करो और यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इतना करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल लिखना ISMTP और यहाँ पर हमारी कमांड जो है वो रेड आ रही है, मीन्स कि हमारा ये इंस्टॉल नहीं है, बट वाई, तो ओके, हमने जो है इंस्टॉल गलत किया है, ठीक है। apt get install ISMTP आएगा, हमने ऊपर PT लिख दिया था, ठीक है। तो हम इसको एंटर करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने भी कहा पहले लोडिंग नहीं ली इसने, शायद मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे, मेरा भी इंस्टॉल नहीं था। मुझे याद था मेरा नहीं इंस्टॉल, लेकिन इसने लोडिंग नहीं ली यहाँ पर, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो कोई नहीं, होता रहता है, इंसान है, इंसान से गलतियां तो होती हैं। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं और SMTP को इंस्टॉल कर लेते हैं, ISMTP को सॉरी, और फिर इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ISMTP और आप देख सकते हो अभी कमांड जो है हमारी ग्रीन हो चुकी है, मीन्स के हमारी जो कमांड करेक्ट है। और इतना लिखने के बाद हम सिंपल एंटर करते हैं और हमारे सामने इसका जो यूसेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है SMTP एनुमरेशन। यहाँ पर आपके पास दो कमांड्स हैं, एक अगर आप -e डालोगे तो आप यहाँ पर फाइल दे सकते हो, जो भी हमने फ़ाइल बनाई है वो हम यहाँ पर देंगे -e की मदद से, ठीक है। और -l आप जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हो 1 2 3, 1 से मतलब वेरीफाई, 2 से मतलब रेसिपेंट, ठीक है, 3 से मतलब आल, और 3 जो है डिफ़ॉल्ट है। अगर आप 3 जो है आइडेंटिफाई नहीं भी करते, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते तो वो 3 डिफ़ॉल्ट है, वो 3 दोनों पे काम करेगा, ठीक है। अगर आप आइडेंटिफाई कर देते हो तो वो आपकी मर्ज़ी। हम जो है सिर्फ -e का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिंपल नीचे लिखेंगे, यहाँ से हम इसको क्लियर करते हैं ताकि आपको सही नज़र आए, और यहाँ पे लिखेंगे ISMTP, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम -h देंगे, और -h इसलिए देंगे हम अपनी जो टारगेट मशीन का IP एड्रेस देने के लिए, ठीक है, 168.29 और 129, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम -e देंगे जो कि अभी हमने देखा, और फाइल का पाथ देंगे जो हमने अभी फ़ाइल बनाई डेस्कटॉप पर। फाइल जो है मैं बेसिकली पाथ तो वैसे देना चाहिए, लेकिन मैं जो है ऐसे जाके कॉपी करता हूँ ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। अभी यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमारी पड़ी हुई है, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर आगे उसका नाम दे देंगे फ़ाइल का, smtp.exe,
txt। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने यहाँ पर इस smtp के भी स्पेलिंग गलत लिखे हैं, नहीं smtp सही लिखे हैं। तो ओके, अब हम इतना लिखने के बाद एंटर करेंगे सिंपल, और यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है, एरर, ठीक है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, होम सर्वर डेस्कटॉप smtp.txt बट वाई। ओके, हम इसका जो एरर देख लेते हैं क्या इशू है इसे। तो smtp के नाम से फ़ाइल तो बनी है, क्यों नहीं बनी भी भाई। ओके 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 ओके, हम यहाँ पर डेस्कटॉप में पहले ही बैठे हैं, तो हम यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। हमें सिर्फ cd लिख के हम यहाँ से बाहर आएंगे, और यहाँ पर हम ismtp वही दोबारा कमांड लगाएंगे और एंटर करेंगे, और यहाँ पर हमें फिर से वही एरर शो हो रहा है, बट वाई यार। होम मिस्टर अल्बर्ट एक्स डेस्कटॉप और smtp.txt। ये हमें एरर क्यों शो हो रहा है। अगर हम यहाँ से txt को ख़त्म कर दें तो हमारा जो वर्कर है, बट txt तो लिखना चाहिए था भाई, यहाँ पर txt नहीं लिखा, लेकिन है तो ये txt फाइल ना, ये कोई गड़बड़ है यहाँ पर। बाकी चलो, आपको समझ आ गई होगी, हमने यहाँ पर txt को ख़त्म किया और हमारी जो कमांड रन हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें जो हमने दो जो खुद से डाले थे वो हमारे इनवैलिड आए हैं, ठीक है, बाकी हमारे वैलिड आए हैं। यहाँ पर हमें कंफर्म हो चुका है कि जो इनके कंपनी की मेल है वो यही है, metasploitable.localdomain, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं जीमेल या याहू मेल की बात नहीं कर रहा, एक बिज़नेस मेल होती है ना, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको बिज़नेस मेल मिल जाए, वहाँ पर जो है सोशल इंजीनियरिंग का टैग कर सकते हो। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा SMTP एनुमरेशन, ठीक है। इसमें हमने यूज़र्स देखे, किसी अगली मशीन के यूज़र्स का पता करना, ये बहुत ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रियल वर्ल्ड में कहीं पे काम कर रहे होते हो और आपको अगली मशीन के यूज़र्स जो फाइंड कर लेते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसकी मेल को फाइंड करना, उनकी कंपनी की बिज़नेस मेल को फाइंड करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दो चीज़ें हमने आज की क्लास में सीखी, और आज की क्लास को हम एंड करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।